कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फादर्स के विषय में। आज फादर डे है, शायद ये परमेश्वर ने ही चुना है आज का दिन, क्योंकि उसको मालूम था कि आज ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे तो मालूम भी नहीं था पिछले संडे के अगले संडे फादर डे है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों के लिए आज दिया है। सबसे पहले हम फादर को पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसकी 24 आयत में। मैं आपको वचन समझा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसमें लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। यहां पर पिता शब्द आया है। फादर शब्द उत्पत्ति में ही आ गया था, और उस उत्पत्ति शब्द को जब हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास इब्रानी भाषा की बाइबल है तो उसे भी एक बार जरा दिखा दीजिए। Therefore shall a man leave his father and mother। वो जो फादर के साथ H1 लिखा है, H1 का मतलब अब, पिता, फादर। H1 इब्रानी भाषा, दुनिया की पहली भाषा, उसका पहला शब्द है H1, जिसका मतलब है फादर। यानी खुदा ने चुना कि इब्रानी भाषा का जो पहला शब्द होगा, जो भाषा ओरिजिनल भाषा है दुनिया की, उसका पहला शब्द होगा अब, यानी फादर। तो अब हम इस बात को समझेंगे और हम चलेंगे दूसरा राजाओं के पास। उसकी 2 अध्याय को हम खोलेंगे। दूसरा राजा उसकी 2 अध्याय उसकी 1 आयत। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तो एलिय्याह अलीशा दोनों गिलगाल से चले। एलिय्याह ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तू यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वो बेतेल को चले गए। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है यहोवा तेरे स्वामी को आज तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। अगर किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं, आप उसके शब्दों से उसे जानते हैं। बाइबल कहती है, जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है वही तुम्हारे मुंह के ऊपर होगा। यहां पर जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरे राजा पुस्तक जो पढ़ रहे हो, आप जानते हैं इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का जो लेखक है वो है प्रॉफेट यिर्मयाह। यिर्मयाह, यशाया, यहोजकेल, दानियल, दीज आर द मेजर प्रॉफिट्स। इन्हें मेजर प्रॉफिट्स कहते थे। अबोधा, मीका, योना, दीज आर द माइनर प्रॉफिट्स। इन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहते थे। तो ये जो मेजर प्रॉफिट्स बाइबल में जो लिखे हैं, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, यहोजकेल, तो एक मेजर प्रॉफिट ने ये पुस्तक लिखी है। आप लूका की पुस्तक पढ़ें, सब पुस्तकों में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। लेकिन लूका एक डॉक्टर था, लूका एक वैद्य था। जब लूका अपनी पुस्तक को लिखता था तो उसने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ इस पर रखकर इसको चंगा किया। उसने पूरी डिटेल में हीलिंग लिखी है। अगर आपको हीलिंग अच्छी तरह से पढ़नी है तो लूका की पुस्तक पढ़ें। क्यों? क्योंकि लूका की पुस्तक में जो चंगाई की डिटेल लिखी है वो एक डॉक्टर के नजरिए से लिखी है, कंप्लीट एंड तकरीबन कंप्लीट। हम सब एक जैसे हैं, पर अगर एक मछुआरा डिटेल को लिखेगा वो उस तरह से नहीं लिख पाएगा जिस तरह से डॉक्टर लिख देगा। तो लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। तो उसने जब जीसस की हीलिंग्स को लिखा, उसने बड़ी डिटेल में लिखा है कि कब किसने यीशु को छुआ, यीशु ने छुआ या कैसे चंगा किया, बुखार को डांटा और हाथ रखा,
बाकियों ने कहा कि यीशु ने उसे चंगा किया, लेकिन उस लूका की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसने अकेली अकेली हीलिंग डिटेल में लिखी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मायने रखता है कि पुस्तक जिसने लिखी है उसका राइटर कौन है। तो इस पुस्तक का जो राइटर है वो एक मेजर प्रॉफिट है, यिर्मयाह। तो जब कोई मेजर प्रॉफिट, या आप किसी प्रधानमंत्री को जब भाषण देते हुए सुनते हैं, आप उनके शब्दों का चुनाव अगर देखते हैं तो एक गली का जो लीडर होगा और प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत फर्क होता है। पोप साहब भाषण देने के लिए जब आते हैं या वचन देने के लिए आते हैं या कोई स्पीच देते हैं, आप उनके शब्दों को देखो, नपे तुले, क्लीन, वेरी पावरफुल वो अपना वचन देते हैं। या कोई भी स्पीच भी अगर देते हैं, नॉर्मल स्पीच भी देते हैं, मीडिया के साथ भी, कुछ भी साथ, आप कोई भी देख लो। तो जब ये मेजर प्रॉफिट्स लिख रहे हैं तो इनके वचन पढ़ने जरूरी है कि ये किस तरह से लिख रहे हैं। अब ये यिर्मयाह क्या कह रहा है, कहता बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे। ये चेले थे, बेतेल वासी थे, और अलीशा के पास आकर कहने लगे। हमें यह समझना पड़ेगा, अब एलिया और अलीशा दोनों स्वर्ग में जाने से पहले बात कर रहे हैं। एलिया स्वर्ग में उठाए जाने वाला है और ये दोनों बात कर रहे हैं। और यहां पर एंट्री होती है कि बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले। अब दूसरा राजा 2:3 जब लिखा जाता है, एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स, सन्स का अगर आप हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है बेन, यानी एक मेजर प्रॉफिट। बेन का आप ये शब्द यूज किया उसने, कहता बेन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो हिंदी में चेले लिखा है, इब्रानी भाषा जो ओरिजिनल भाषा है उसमें चेले नहीं है, उसमें लिखा है बेन। बेन का मतलब होता है ए सन, एक बेटा। तो उसने कहा भविष्यद्वक्ताओं के बेटों में से। अलीशा के पास आकर वो कहने लगे कि यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है। क्या वो एलिया के शारीरिक बेटे थे? नहीं, वो उसके आत्मिक बेटे थे। अगर आत्मिक पुत्र, आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एक मेजर प्रॉफिट ये गलती नहीं करता। वो चेले लिखता, वो कलीसिया लिखता, या उन किसी और शब्द से उनको लिखता, कहता द पेन ऑफ प्रॉफिट्स। पेन का मतलब है ए सन, ए बिल्डर ऑफ द फैमिली नेम। कहता वो आए और उसने कहा कि यहोवा आज, अब समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझना, आज टीचिंग सुन रहे हो। मान लीजिए मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ओके, और मेरे को परमेश्वर की समझ है कि ये एक्चुअल सिनेरियो क्या चल रहा है, और मैं लिख रहा हूं एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट केम। सन्स, वो सारे सन, सारे फॉलो करने वाले आए और कहने लगे। अब वो अगली बात जो लिख रहा है वो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, वो वही स्टेटमेंट लिख रहा है जो उन बच्चों ने एलीशा को दी। क्या कहता? आज यहोवा तेरे स्वामी को स्वर्ग पे ऊपर उठा लेने को है। अब जब मैं लिख रहा हूं कि वो आए, मेरी निगाह में वो सन्स हैं, बट जब वो सन्स आए